हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2025 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बीते दिन यानी 26 जून को संपन्न हुआ। और जहाँ तक पेपर के लेवल का बात है, तो मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, तो थोड़ा बहुत मुझे भी इस चीज़ का अनुभव हुआ कि क्या इजी था, मॉडरेट था या फिर बहुत हार्ड था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर ना ही बहुत इजी था ना ही बहुत हार्ड था, मॉडरेट में इसको रख सकते हैं। चूँकि पिछले 3 बार से एनटीए का ट्रेंड चला है कि वो जनरली आपके कॉन्सेप्ट से हटते हुए फैक्ट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादातर फैक्ट ही आ रहे हैं एग्ज़ाम में। इस बार का भी एग्ज़ाम था जो हर बार से ज़्यादा फैक्ट इसमें आया, और जनरली वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ना के बराबर है, बहुत कम कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, और जनरली रोट लर्निंग पे यानी हम लोग से रटवाया जा रहा है। जबकि हम लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया जाता है कि रोट लर्निंग बच्चों के लिए है, लेकिन अब एनटीए शायद हम लोग को कुछ ज़्यादा ही बच्चा समझती है, कुछ ज़्यादा ही छोटा समझती है, तो अभी हम लोग से वो रोट लर्निंग करवा रही है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि कल के एग्ज़ाम यानी 26 जून के एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस से आया था। तो इसमें जनरली सारे लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे कि इटली की जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की रहने वाली हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। पिछले बार इनसे रिलेटेड पूछा गया था, 21 पार्टी से रिलेटेड है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, सार्क कब बना, आर्टिकल 370 कब हटा, ऑन रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि जनरली वन लाइनर पूछा गया और रटने पे बल दिया गया यहाँ पे ना कि। जबकि ऐसा है कि एनटीए हम लोग को आगे चल के प्रोफेसर या फिर हायर एजुकेशन में हम लोग प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन देख कर एग्ज़ाम का लेवल देख कर ये लग रहा है कि नहीं, एनटीए अब हम लोग को ग्रुप डी या फिर ग्रुप डी से भी बदतर एग्ज़ाम ले रहा है। कोई लेवल कोई पता ही नहीं है। हालांकि एक दो टॉपिक ऐसे लगे जिससे दो या तीन टॉपिक ऐसे लगे जिससे एक भी प्रश्न नहीं आया था, और एक दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था। कुल मिला के पेपर का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है पेपर के बारे में। कुछ समझ में नहीं आया कि पेपर एकदम ऊपर से निकल गया, एकदम रट के जाइए, जितना आप रट के जाइएगा उतना बढ़िया आपका एग्जाम देगा। अब देखिए पिछला 2-3 बार से इसका ट्रेंड चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप उपराष्ट्रपति को क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, आप सीजेआई को लगा दीजिए, आप कैग को लगा दीजिए। इवन हम देखें कि सीजेआई यानी मुख्य हमारे न्यायाधीश हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और डायरेक्ट पूछा कि किस डेट से कब तक उनका कार्यकाल रहा। ये जैसे 1951 से 1952, 1952 से 19, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली है। और एक और क्वेश्चन था कि किस मार्क्सवादी विचारक की मृत्यु 1940 में हुई थी। अब हम लोग अगर सिर्फ मृत्यु या फिर जन्म तिथि याद करने पे आ जाएं, तो हमारे सिलेबस में कम से कम जो मेन विचारक है 500 से ऊपर होंगे। अगर हम सबका अगर सिर्फ मृत्यु डेट या फिर बर्थ डेट याद करने लग जाए तो फिर तो हो गया। और जबकि जिसका भविष्य में कोई काम नहीं है, अगर हम आज चल के प्रोफेसर बनते हैं और हम अगर रट के जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम बच्चा को भी सेम चीज़ पढ़ाएंगे। अब हमारी सरकार या हमारी एनटीए एजेंसी को, जो कि निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी है, इसको कुछ समझ में ये नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम क्या लेना चाहिए, किस लेवल का एग्ज़ाम लेना चाहिए। इसका जून 2023 का फिर भी था, कभी भी एग्ज़ाम बहुत टफ कर देता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है। बीचों बीच का तो मॉडरेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है एनटीए के पास। या तो एकदम ऊपर चल जाएगा या तो एकदम ज़मीन के अंदर गर्तवास ले लेगा। एनटीए का कोई लेवल ही नहीं पता चला है आज तक। तो मैं खुद इस विषय में बहुत सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर एनटीए चाहता क्या है। पिछले 3 बार से सेम चीज़ है कि एकदम फैक्ट फैक्ट फैक्ट। आप जितना फैक्ट रट के जाइए, आपके पास जितना रटन विद्या है, जितना आप रट सकते हैं, उतना बढ़िया आपका एग्ज़ाम देगा। अब हमको मतलब ऐसी बेतुकी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एनटीए। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी संस्था जो साल में 4-5 बार 10 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है अलग अलग एरिया से रिलेटेड, इसके बाद भी आज तक उसको ये समझ में नहीं आया है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले व्यक्ति से किस लेवल का प्रश्न पूछना चाहिए। आज का भी वो स्थिति है। कल का पेपर तो ज़्यादातर फैक्ट ही था, और बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे, जैसे सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी बुक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई, शारदा सदन जनरली पंडिता रमाबाई का आता ही आता है, वो यूनिवर्सल क्वेश्चन, वो कोई भी हो, एक क्वेश्चन तो शारदा सदन या फिर पंडिता रमाबाई से आएगा ही। एक्स वाई थ्योरी था, और आर्टिकल 370 का बता ही दिए।
अब बहुत सारे जनरली क्रोनोलॉजी वाले कम से कम हमको लगते हैं 10 क्वेश्चन होंगे, जो अलग अलग संस्था जैसे आसियान, मर्कोसूर और एपेक्स से रिलेटेड एक था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो क्रोनोलॉजी से थे, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड थे। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं या फिर फैक्ट रट के जाएं, क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे तो फैक्ट पे आ जाते हैं आप, जब हम फैक्ट पढ़ के जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट पे आ जाइएगा। तो अब हम लोग के बीच है, हम लोग को क्या करना होगा कि दोनों के बीच सामंजस्य यानी बराबरी करके चलना होगा, कि फैक्ट के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, तब आगे चल के एग्ज़ाम जाएगा, अभी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अभी का क्या स्थिति है, पिछले बार जनरल कैटेगरी का 117 का टप गया, इस बार का हमको उम्मीद लग रहा है कि 120 क्रॉस कर जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 150 क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो कुछ न कटअप का कुछ पता चलता है, न चल पा रहा है, न इससे रिलेटेड कुछ कहा जा सकता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, हमको भी बहुत खुश नहीं है एग्ज़ाम दे के हम भी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एनटीए से हमको लगता है कि एक बार हम लोग भी, हालांकि पिछले बार हम लोग जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था जून 2024 का, जिसमें कहा गया था कि धांधली हुई है, हालांकि पता चला कि उसमें भी धांधली नहीं हुई, इसके बाद भी एग्ज़ाम दोबारा लिया गया। तो खैर क्या ही, एक ऑटोक्रेटिक बॉडी बन गई है, तो कुछ उससे कहना या कहा जाना भी बहुत मुश्किल है। तो अभी का जो लेवल है, फैक्ट रट के जाइए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। और पता नहीं, फैक्ट का नाम सुनते ही खास करके मुझे डर लगने लगता है एग्ज़ाम देने से, क्योंकि हम जिस लेवल का पढ़ाई करके जा रहे हैं वहाँ तो आप हैं ही नहीं, उस लेवल का आप जनरली पूछना ही नहीं चाहते, हमसे बस रटवा रहे हैं आप। अब कितना आदमी रट सकता है, अब सोचिए। और रट के जाइए, जितना बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दें। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, कि आखिर आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। हालांकि प्रॉपर ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्या है कि कट ऑफ का जनरली अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कभी हमको ये भी डर लगता है कि 140 न क्रॉस कर जाएगा, 150 भी ना ले आए लोग, तो कट ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा भी आप लोग को पेपर लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ पेपर देके, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और पिछले 3 बार से मेरा नेट ही हो रहा है, और इस बार भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। बाकी आप लोग का कैसा क्या गया एक बार ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक पेपर का लेवल का बात है, हमको लगता है कि अब जिस व्यक्ति से एनटीए पे क्वेश्चन सेट करवा रहा है या क्वेश्चन बनवा दे रहा है, उसके बदले हम सारे स्टूडेंट से 2, 4, 5 इस टाइप का कुछ प्रावधान कर दे कि 4-4 क्वेश्चन सारे बच्चे दे, या अलग अलग यूनिवर्सिटी से मंगवा ले, तो शायद अभी के तुलना में ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन बन पाएगा। बाकी हम भी एनटीए से ही निवेदन करना चाहते हैं कि जो अभी जिस ट्रेंड से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा उस ट्रेंड को बदलिए, और कॉन्सेप्ट और फैक्ट मिला के पूछिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछिए, आप मिला के पूछिए, दोनों में बराबरी होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन आप सिर्फ फैक्ट पे आ जाइएगा तो फिर दिक्कत होता है। और कल होके हम प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप उम्मीद करिएगा कि हम बच्चा को बढ़िया से पढ़ाएं, तो हम खुद रट के जब जाएंगे और खुद रट के हम परीक्षा पास करेंगे, तो फिर क्या हम बच्चा को पढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और कम से कम पेपर का लेवल इस ढंग से होना चाहिए कि एक कम से कम हम लोग अपना दिमाग लगा सके उसमें, बनाते टाइम कम से कम अपना जो भगवान दिमाग दिए हैं उसका यूज कर सकें। खाली मतलब दिमाग को रखने के लिए नहीं मिला है तो यूज कर सके। तो बाकी वही है, जैसा भी आप लोग को पेपर का लेवल लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। और वही फैक्चुअल पेपर था, और जैसा भी पेपर का लेवल एक बार आप बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।